जिन परिंदों को उड़ता हुआ देख रहे हो वो भी कभी जमीन पर थे। उनमें से कुछ तो कभी व्याकुल और कुछ परेशान थे। अपने पैरों की हवा में यकीन रखो, आसमान सबका है और उड़ान बाकी है। साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर 6 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमने बताया था आपको कुछ हम एप्लीकेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारी डेली बेसिस लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जो प्रीवियस सेशन में हमारा एप्लीकेशन था वो डिपेंडेंट था ऑन नंबर्स, मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग ऑन नंबर्स। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो नंबर्स पे डिपेंडेंट थी। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर जो हमारे एप्लीकेशंस होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर आएगा 8th लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन या फिर उसे कहा जाए ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हमारे एप्लीकेशंस होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी डेली बेसिस लाइफ पे, इन सभी चीज़ों का क्या यूजेज है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या यूज है, हम उससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम है उन्हें देखेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज शाम 7 बजे मिलते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स को, और जिसमें से हमारा टॉपिक इस समय चल रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये लास्ट चलने वाला है। इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल आपके साथ डिस्कस करी है। तो सिंपल आपको करना क्या है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करना है, और उस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वहाँ पर हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक पे जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और आप उसे इजीली अवेलेबल है और इजीली आपको मिल सकते हैं। आसानी से आप वहाँ पर से सीख सकते हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर मैं IIT JEE से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो हमारे एप्लीकेशंस, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथियों, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, ये दो चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। मीन्स कि हमारा जो रिलेशन होगा टाइम एंड डिस्टेंस साथ में कुछ होगा। वो रिलेशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो ये है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक रिलेशन है स्पीड मीन्स कि टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में, या फिर कहा जाए स्पीड एंड जो टाइम एंड रिलेशन, जो हमारी डिस्टेंस है इसके बीच में जो रिलेशन है। अगर यहीं पर हमें साथियों टाइम फाइंड करना हो, अगर हमें टाइम फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दो फार्मूलाज का हम यूज करेंगे। अगर हम इन्हें कहें या तो ये फार्मूला है, या फिर हम कहें कि यह भाई आपका रिलेशन है टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में। जो समय और हमारी दूरी है इसके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कुछ इस प्रकार का है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लोगों ने साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, तो मुझे पता है कि आपको चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हाँ आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर्स को देखेंगे जा करके, तभी ये जो लेक्चर है, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। अगर आप इफर्ट डालेंगे तो उन लेंदी क्वेश्चंस को भी आप समझ पाएंगे। उनमें हम यूज करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसे ही कहा जाए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं जो हमारे एग्जाम्पल फर्स्ट है, वो एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद उस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो वो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट।
A train travels a distance of 300 kilometer at constant speed. If the speed of the train is increased by 5 kilometer an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को पहले आप रीड करिए, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, मतलब एक जो ट्रेन है वो आपकी यात्रा करती है, कुछ दूरी है हमारी 300 किलोमीटर की दूरी, कुछ एक कांस्टेंट स्पीड से, कोई एक निर्धारित चाल है उसकी स्पीड से वो चल रही है, उस चाल से चल रही है और कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 300 किलोमीटर। एंड उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड, अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दें, कैसे बढ़ा दें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो कह रहा है कि वो जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, वो जो हमारी जर्नी है वो 2 घंटे कम हो जाती है। अब हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने अभी आपको कहा था कि हम डेली जो हमारी बेसिस लाइफ है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम और आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी संसाधन से आते जाते रहते हैं और वहाँ पर हमेशा, अब ये ट्रेन है, ट्रेन से आ रहे हैं, उसकी स्पीड में कभी एक्सेलरेशन होता है तो कहीं रिटार्डेशन होता है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें से ऐसे प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हम कुछ लेट करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कहा गया है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर क्या है हमें नहीं पता है कितनी है कांस्टेंट स्पीड, लेकिन हम अगर उसको कुछ लेट कर लें, अगर हम सॉल्व करने पे देख रहे हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेट कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन है, लेट कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन ये कितनी है। अगर हम साथियों अभी यहाँ पर सिर्फ कह दें ये x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर, अगर ये x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है ये ट्रेन और ये कांस्टेंट स्पीड है, उसके बाद में इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया गया है। मीन्स अभी तक वो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही थी, लेकिन जो न्यू स्पीड आ गई यहाँ पर, अब जो न्यू स्पीड आपको मिल गई है वो कितनी मिल गई है ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, कुछ समय बाद हमने इस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया है और वो कितना हो गया x + 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई 5 किलोमीटर यहाँ ऐड हो गया, क्योंकि पहले तो वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन हमने 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया उसमें और इंक्रीज कर दिया है, तो वो हो गई स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ये जो x स्पीड है x + 5 किलोमीटर पर आवर से, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर साथियों कितनी गिवन है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं। इस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को पहले हम जब x किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तब हमारी डिस्टेंस में लगा हुआ जो समय है, जो टेकन टाइम है ट्रेन के द्वारा, वो कितना है उसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर मैं लूँगा वो ले रहा हूँ कि 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, हम पहली जो अपनी एप्लीकेबल जो चाल थी हमारी, जो हमारी कांस्टेंट स्पीड थी, उसमें कितना ज़्यादा समय लगा है। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन, टाइम टू कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस, मीन्स जो भी ये ट्रेन ली गई, यहाँ पर ट्रेन बस ले लेते हैं, और ये ट्रेन जो हम टाइम ले रहे हैं, ये टाइम किसका ले रहे हैं, हम स्टार्टिंग पे ले रहे हैं जब हमारी डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर है, और जो हमारा टाइम है मीन्स टाइम कितना लग रहा है और कितनी चाल कितनी है, हमारी जो स्पीड है वो है भाई हमारी x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम है ये कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाई
x आवर, ये इतना हमारा टाइम आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो टाइम है 300 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो है हमारी 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर्स को जब हम x किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं स्टार्टिंग पे, जो हमारी कांस्टेंट स्पीड है उसमें कुछ समय लगा होगा, और वो समय अगर हम यहाँ पर फाइंड करें वो कुछ इस प्रकार से आएगा, टाइम इक्वल टू, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। हमें यहाँ पर से टाइम मिल जा रहा है, भाई मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर स्पीड मुझे फाइंड करना है और स्पीड को हमने यहाँ पर लेट किया है कि वो x के इक्वल है, ये यहाँ पर मैंने लेट किया है x के इक्वल है हमारी जो स्पीड है। तो यहाँ पर से अगर टाइम के साथ में एक रिलेशन बनाए तो यहाँ पर हमारा स्पीड का टर्म आ जाएगा, तो हम स्पीड को आसानी से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज किया है टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन, जब हम x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं, मीन्स कि उसकी स्पीड से चल रहे हैं। उसके बाद में हमारी जो न्यू स्पीड आई है, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर एन आवर, मीन्स कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने जो अपनी ट्रेन की स्पीड को है वो बढ़ा दिया है। अब तो भाई हमारा जो टाइम है वो कम लगने वाला है। कम लगेगा, कितना लगेगा उसे भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। टाइम टेकन, यहाँ आप लोग लिखेंगे टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन व्हेन स्पीड इंक्रीज्ड बाई स्पीड इंक्रीज्ड, हम सिर्फ लिख रहे हैं इंक्रीज्ड। जब हमने इसकी स्पीड को साथियों यहाँ पर बढ़ा दिया है, तब जो हमारा समय है, समय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही आप फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, 300 किलोमीटर के इक्वल ही है, तो डिस्टेंस को आप एज इट इज पुट कर दीजिए। लेकिन हमने यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज किया है, वो पहले x किलोमीटर पर आवर चल रही थी, लेकिन हमने न्यू स्पीड जो फाइंड किया है 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें इंक्रीज किया तो वो x + 5 हो गई। मीन्स कि x + 5 से आप डिवाइड कर देंगे, ये जितना भी टाइम आएगा 300 डिवाइडेड बाई x + 5 आवर, ये जो नया टाइम आ गया है जब हमने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पर और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, जब स्पीड हमने बढ़ा दिया उसके बाद द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, जो हमारी जर्नी थी 300 किलोमीटर की, उसमें से हमें 2 घंटा कम समय लग रहा है। 2 आवर हमारे लेस हो जा रहे हैं। अगर 2 आवर लेस हो जा रहे हैं, जो ये टाइम गिवन है हमारा 2 आवर लेस, तो अब जो इक्वेशन हम बनाएंगे मीन्स कि हमारा 2 घंटा रिड्यूस हो जा रहा है, 2 आवर रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक चीज़ और लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे टाइम टू कवर 300 किलोमीटर, टाइम टू कवर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड, मीन्स कि जो मेरा समय है साथियों वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? वो 2 आवर कम हो रहा है, रिड्यूस्ड बाई 2 आवर, 2 घंटे हमारा समय कम लग रहा है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अगर हमारा जो x किलोमीटर पर आवर हमारी जो चाल थी, x किलोमीटर पर जो आवर की हमारी जो चाल थी, जो हमारा टाइम लग रहा था, ये जो टाइम है इसमें से जो हमारी इंक्रीज जो हमारा टाइम है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वल टू 2 कर दें, मीन्स जो हमारा रिड्यूसिंग टाइम है, तो हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर अगर आपके साथ डिस्कस करूँ कि साथियों अगर हम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 20 किलोमीटर की जो हमारी डिस्टेंस है हम उसे कवर कर रहे हैं विद इन 3 आवर, 3 घंटे में, और वो भी किसके साथ में? एक बाइक की सहायता से। मीन्स मैं एक बाइक से चल रहा हूँ और 3 घंटे में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अगर हम
अपनी बाइक की स्पीड को, अगर हम यहाँ पर अपनी बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर दें, मीन्स बढ़ा दें, तो हम इस डिस्टेंस को, ये जो 20 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है, इसे हम कह रहे हैं भाई हमने 1 आवर में ही कंप्लीट कर लिया। ये जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, मैं बाइक से जा रहा हूँ और मैंने 3 आवर में, 3 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर किया है। और इसी डिस्टेंस को, अगर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो हमने अपनी जो बाइक की स्पीड है उसे इंक्रीज किया है। तो हमें कितना ज़्यादा हमारा यहाँ पर साथियों समय बच गया, वो समय हमारा बच गया 2 आवर। हमने इसे कैसे डिफाइन किया? हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया कि भाई हमारा जो पहले टाइम लग रहा था वो 3 आवर लग रहा था, लेकिन जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो 1 आवर हमारा टाइम लगा। मीन्स 3 में से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू 2, मीन्स कि जो रिड्यूसिंग टाइम है, जो हमारा बचा हुआ समय है, ये जो हमारा टाइम है, ये रिड्यूसिंग टाइम है 2 आवर। 2 आवर हमारे बच गए। लेकिन जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया, वो 1 घंटे में वो उतनी हमने डिस्टेंस कवर किया। जब हम लोग नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, उसी डिस्टेंस को 3 घंटे में कवर कर रहे थे। ये बात से एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई हमने 3 - 1 = 2 क्लियर किया। 3 - 1 = 2 मीन्स कि 3 घंटे में से अगर हम 1 घंटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो टाइम बच गया वो 2 घंटे का टाइम बच गया। वैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये टाइम टेकन ऑफ द ट्रेन, ये जो टाइम है, ये टाइम 300/x है। एंड उसके बाद जब इंक्रीज कर दिए स्पीड को, 300/x + 5 आवर हो गया। मीन्स कि अगर ये जो हमारा टाइम है, इसमें से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो रिड्यूसिंग टाइम है 2 आवर, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की आ जाएगी, 300/x - 300, जो हमारी स्पीड जब हमने इंक्रीज कर दिया है, 300/x + 5 = 2। मैंने आपको इस इक्वेशन को बताने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने से पहले हर एक प्रकार से क्लियर करने की कोशिश किया है कि भाई ये जो हमारी है x km/h में जब टाइम हमारा लग रहा था, एंड जब हमने इंक्रीज कर दिया, ये जो हमारा 300/x + 5 आवर है, ये हमारी इंक्रीजिंग जो टाइम है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस थी, उसका टाइम है। उसके बाद में उसने कहा कि जो हमारी डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है भाई 2 आवर, 2 घंटे कम लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से बन गई। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। मैं यहाँ पर साथियों रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद में इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को देखिए, सॉल्व करते हैं। ये 300/x, 300/x प्लस माइनस 300/x + 5, यहाँ पर से क्या हम 300 में 2 कॉमन ले लें। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं साथियों तो 150 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हम ऐसे कर लें या फिर अभी रुक जाइए, चलिए एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, x × x + 5, ये हमारी एलसीएम आ गई। अब यहाँ पर से जब एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 300 × x + 5 मीन्स 300x हो जाएगा प्लस 1500 हो जाएगा, प्लस 1500 - 300x, ये हमारा एलसीएम आ गया इक्वल टू आरएचएस में जो 2 है उसे एज इट इज रहने दीजिए। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। ये जो इक्वेशन मैंने सॉल्व करी है, कैमरे में अगर नहीं दिख रही तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर से 300x और नेगेटिव 300x को हमने कैंसिल आउट कर दिया है। जब हमने कैंसिल आउट किया साथियों, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर से 1500 इक्वल टू, ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है, ये जो हमारी इक्वेशन आ गई है, ये हो जाएगी 1500 इक्वल टू, या फिर इसको इधर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये 5x × 2 प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से हम 2 कॉमन लेने वाले हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर साथियों, ये इक्वेशन हो जाएगी x² + 5x - 750 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 750। अब 750 ये जो क्वाड्रेटिक आ गई है, इसे हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लीज़ उन्हें देखिए, क्योंकि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम वहाँ पर कई एग्जाम्पल्स के साथ में सॉल्व किए हैं, तो आपको बेहद आसानी होगी इस चीज़ को समझने में। यहाँ पर ये जो 750 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको कुछ ऐसे इंक्रीज करना है। ये जो मिडिल टर्म है, या फिर कहा जाए मिडिल टर्म जो है, इसको ऐसे इंक्रीज हमें स्प्लिट करना है टू टर्म्स में, टू नंबर्स में, कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 750 मिल जाए, एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -5 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 750 के टू नंबर्स में हम इसे डिवाइड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 × 5, 30 × 25, 25 3 75। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हो जाएगा 30 × 25, मीन्स कि अगर हम पॉजिटिव टाइम्स यहाँ पर ले लें 30 एंड निगेटिव टाइम्स 25, ये दो नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 5 मिल जाएगा, एंड इन्हीं दो को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 750 के इक्वल मिल जाएगा। हमने कैसे इसे स्प्लिट किया, इसके फैक्टर किया, फैक्टर करने पे उसके बाद इन चीज़ों को हमने क्लियर किया। भाई आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन देखना होगा, वरना आपका लेक्चर लेंदी हो जाएगा, मुझे भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम दो नंबर ले रहे हैं, एक प्लस का 30, सेकेंड है माइनस का 25। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पर से अब हम 2 को कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। जब 2 को साथियों कम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, एक फैक्टर आपका आ जाएगी x प्लस 30, एंड सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए मैंने एक ही साथ में फैक्टर ले लिया, कॉमन ले लिया साथियों, और सॉल्व कर दिया। अब हमने कहा यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल आ रहा है। जब भी दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, बात क्लियर होनी चाहिए कि उनमें से कोई ना कोई फैक्टर्स आपका 0 होगा, तभी आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो एक बार यहाँ पर आप फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे, और या तो फिर हम कहें ये जो x माइनस 25 है इसको अगर 0 कर दिया जाए, इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर तो 0 होगा। जब हमने इसको 0 किया है x प्लस 30, तो यहाँ पर से हमें फाइंड हो गया x इक्वल टू माइनस 30, एंड जब हमने x माइनस 25 इक्वल टू 0 किया तो x की जो वैल्यू फाइंड हो गई है वो फाइंड हो गई x इक्वल टू 25। और x साथियों यहाँ पर है क्या, x हमने स्पीड को लेट किया है, तो स्पीड जो आएगी हमारी ये x आएगा जो किलोमीटर पर आवर में आएगा, किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट लिखना कहीं मत भूलना, अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो आपकी मार्किंग कम कर दी जाती है, आपके नंबर को कट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड यूनिट नहीं लिखी है जो आपने लेट किया था। तो साथियों यहाँ पर अब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था, कुछ वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करते हैं और कुछ वैल्यूज को हम रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये जो -30 है साथियों, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, एंड जो 25 है इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी जो हमारी स्पीड है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, और हमने ये जो x फाइंड किया है -30, यह स्पीड है। स्पीड आपकी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं -30 इज रिजेक्टेड, एंड जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, हेंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन कितनी स्पीड हो जाएगी भाई इसकी 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारी जो ट्रेन है वो काफ़ी धीरे चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसी से रिलेटेड हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, और उस सेकेंड एग्जाम्पल में क्या गिवन है, वो एक बोट के ऊपर क्वेश्चन है, एक नाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, और स्ट्रीम मीन्स की धारा से रिलेटेड है। साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करिए, हर एक स्टेप में बारीकी से समझिए यार, क्वेश्चन समझ में आएगा, आप लोग
बराबर अपना इफर्ट डालते रहिए। देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल सेकेंड है वो क्या है। वो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल सेकेंड, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It can go 30 kilometer upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of stream. हमें जो धारा की चाल है उसे फाइंड करना है, उसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई द स्पीड ऑफ अ बोट, एक जो नाव है उसकी चाल स्टिल वाटर मीन्स कि पानी पूरी तरह से रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें से वो इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रुके हुए पानी में एक नाव की जो चाल है वो है। इट कैन गो, वो 30 किलोमीटर, मतलब वही नाव 30 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में ऊपर की ओर, एंड धारा की दिशा में फिर से ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आती है, जिसमें उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और उसका उसी में से हमें फाइंड करना है कि धारा की चाल क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। क्वेश्चन को अपने आप फिर से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, जबकि हमारा पानी पहले रुका हुआ था, तब हमारे नाव की जो चाल थी 15 किलोमीटर पर घंटे थी, उसके बाद में 4 घंटे 30 मिनट जो समय लगा, उसको धारा की दिशा में गई नाव एक जगह से, और फिर ठीक उसी जगह पे आने में उसको 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तब हमें धारा की चाल बतानी है। साथियों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा की चाल है, अगर हम इसे कुछ लेट कर लें तो क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी चीज़ों से लेट करते हुए हम बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल क्या है, हम यहाँ पर कह रहे हैं साथियों, ये x किलोमीटर पर आवर है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब यहाँ पर हम एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम मतलब हम जा भी रहे हैं एंड ओरिजिनल पॉइंट पे वापस भी आ रहे हैं, तो ये जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं मीन्स कि स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम। देखिए, जब धारा की हम दिशा में चलते हैं साथियों, तो हमारी जो स्पीड होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ कम होती है। कभी भी आप अगर किसी भी झरने में तैरने गए होंगे, कुछ करने गए होंगे, किसी भी उसमें तैर रहे होंगे जहाँ पर पानी चल रहा हो, अगर हम उसके विपरीत तैरते हैं या फिर हम हवा की जैसे आंधी चल रही है, किसी प्रकार का तूफान आया हुआ है और हम हवा के विपरीत चल रहे होते हैं, जिस तरफ से हवा आ रही है उसी के विपरीत चल रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और अगर हम हवा की दिशा में या फिर जो पानी का बहाव है उसकी दिशा में जब चलते हैं तो हमारी स्पीड में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती है, कुछ ना कुछ हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमारी यहाँ पर जब हम स्पीड अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मीन्स कि जब हम धारा की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, मीन्स कि ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं धारा पे, तो हमारी स्पीड यहाँ पर कम होगी। अब यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है, अगर ये x किलोमीटर पर आवर है जो हमारी स्पीड हमने लेट करी है, लेकिन ये जो स्टिल वाटर है, हमारा पानी जब रुका हुआ था तब हमारी चाल क्या थी, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। अगर ये स्पीड कम हुई है, पहले हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, अब उसने जब पानी में हम अप स्ट्रीम चल रहे हैं तो भाई x किलोमीटर जो आवर की जो हमारी धारा की स्पीड है, मीन्स की स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इतने की कमी आएगी। जो हमारी स्टिल वाटर में ये स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर की, जब हम धारा की दिशा में चढ़ रहे हैं तो स्पीड हमारी 15 में से कुछ कम हो गई, 15 में से कुछ कम हो गई है। वो कितनी कम हो गई है? वो कम हुई है जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है, धारा की जो चाल है, वो हमने कम कर दिया। यहीं पर जब हम बात करेंगे कि स्पीड हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की मीन्स की धारा की दिशा में जब हम चल रहे हैं साथियों, तो हमारी जो चाल थी नाव की 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर, उसमें से हमें धारा की चाल जो थी x किलोमीटर पर आवर ये भी मिल चुकी है। अगर ये भी मिल चुकी है साथियों, तो हमारी जो डिस्टेंस हो गई है, मीन्स जो हमारी स्पीड हो गई है, वो क्या हो गई है? स्पीड हो गई 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर यहाँ पर से था 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है, इसका जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसने किलोमीटर पर आवर में बातें करी है। अब भाई यहाँ पर जब धारा की दिशा में हम चल रहे हैं अप स्ट्रीम पे, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगा होगा इतनी डिस्टेंस को कवर करने में, या फिर ये जो हमारी ये जो स्पीड थी, ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी? ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय लगा होगा। भाई उस समय को हम फाइंड कर लें। यहाँ पर जब हम धारा की दिशा में टाइम लगा होगा और हमें धारा से रिटर्न होने में टाइम लगा होगा, और उस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो दोनों टाइम है ना साथियों, ये दोनों टाइम हमें 4 घंटे 30 मिनट में हम कवर कर पा रहे हैं, 4 आवर एंड 30 मिनट के अंदर कवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर से अब एक चीज़ आप फाइंड करिए, टाइम टेकन बाय द बोट टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मीन्स की जो धारा की दिशा में है उसमें टाइम कितना लग रहा है। टाइम टेकन बाय द बोट, हमने नाव के साथ में जो टाइम लगा है बाय द कवर द डिस्टेंस कितनी है हमारी? डिस्टेंस है यहाँ पर साथियों 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हम कब बात कर रहे हैं? डिस्टेंस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, हमारी धारा की दिशा में जो चाल है साथियों। और हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं टाइम, तो टाइम इक्वल टू जो फार्मूला आएगा वो क्या यूज करेंगे? रिलेशन हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मीन्स की दूरी बटे चाल हो जाएगा इक्वल टू समय। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 30 किलोमीटर है, वो तो भाई कांस्टेंट है। लेकिन स्पीड क्या है? जब हम इस अप स्ट्रीम में बात कर रहे हैं तो 15 माइनस x किलोमीटर है। 15 माइनस x ये जो आएंगे भाई, ये आपके आवर्स आएंगे। उसके बाद में एक बार और हम टाइम लेंगे, कब? जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो टाइम टेकन बाय द बोट कवर द डिस्टेंस 30 किलोमीटर कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? डाउन स्ट्रीम की। जो डाउन स्ट्रीम है उसकी हम बात कर रहे हैं। भाई टाइम का वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस हमारी सेम है, लेकिन हमारा टाइम यहाँ पर जब हम स्पीड को डाउन स्ट्रीम में ले रहे हैं तो हमारी स्पीड हो गई है 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 15 प्लस x से आप डिवाइड कर दीजिए, ये जो आएगा समय, ये भाई आपके आवर्स आएंगे 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस x। अब हमने दो प्रकार का टाइम फाइंड कर लिया, एक तो अप स्ट्रीम पे एंड एक डाउन स्ट्रीम पे। क्वेश्चन ने कहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। जब हम अपनी नाव को शुरू करते हैं, चालू करते हैं, ओरिजिनल पॉइंट तक आने में उसको समय लगता है 4 घंटे 30 मिनट का। मीन्स कि यही दोनों चीज़ें दी गई हैं। अप स्ट्रीम को यहाँ पर से अगर एक नाव यहाँ पर है और इस नाव को हम करें, धारा यहाँ पर हमारी बह रही है, धारा है हमारी यहाँ तक जा रही है और ठीक यहीं तक वापस भी आ रही है। ये आपकी गई और ये आपकी वापस आ गई। भाई ये जो टाइम लगा यहाँ पर 4 आवर एंड 30 मिनट का टाइम लगा। तो टोटल जो टाइम है जाने का टाइम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मीन्स कि यहाँ पर से ए से जो बी की तरफ गए,
मीन्स ए को ए से बी गए मीन्स ए टू बी, प्लस बी से जब हम ए की तरफ आए, बी से ए की तरफ आए, ये दोनों का योग मीन्स कि इनका दोनों का जो सम है वो 4 आवर 30 मिनट के इक्वल है। बात क्लियर हुई भाई। यहाँ पर अप स्ट्रीम कितना है, अब हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी अप स्ट्रीम एंड जो हमारी डाउन स्ट्रीम है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए और वही समय हमें गिवन है 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर अगर 30 मिनट को थोड़ा सा आप चेंज करिए, टोटल को आवर में काउंट करिए, कितने आवर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम है हमने यहाँ पर आवर पे लिया है। देखो 4 आवर है, इसे एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ये जो 30 मिनट है ना, 30 मिनट को क्या कह सकते हैं, हाफ आवर मीन्स की आधा घंटे, 1/2 आवर। ये जो है पहले उसने कहा 4 आवर एंड 30 मिनट, इस 30 मिनट को हमने कह दिया कि भाई ये आधे घंटे हैं, क्योंकि हमें पता है 30 मिनट को आधे घंटे कहते हैं, 1/2 आवर। अब भाई इसे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 × 2 + 1 मीन्स कि 9/2 आवर। कंप्लीट जो टाइम उसने कहा है वो 9/2 आवर के इक्वल लग रहा है, ये जो समय है 9/2 आवर लग रहे हैं। अब हमारी इक्वेशन हम बना सकते हैं, अप स्ट्रीम वाली जो डिस्टेंस है एंड जो हमारी अप स्ट्रीम वाली जो टाइम है एंड डाउन स्ट्रीम वाली जो टाइम है, इनको दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ये है हमारा 30/15 - x, ये टाइम प्लस ये जो टाइम है आपका डाउन स्ट्रीम पे 30 + 30/15 + x, इनको दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या कह रहा है कि ये जो दोनों का टाइम है भाई वो 9/2 मीन्स कि 4 आवर 30 मिनट में हम कवर कर रहे हैं। अब इस क्वाड्रेटिक को आप भाई सॉल्व कर लीजिए। इतनी सी बात थी, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इतनी पूरी कहानी थी। जो भी मैंने कहा था आप रियल लाइफ एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो भाई रियल लाइफ एप्लीकेशन ऐसे ही थोड़े कठिन भी होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी जब हम एफर्ट उसमें डालेंगे। तो ये जो है भाई, अब यहाँ पर देखिए मैं सॉल्यूशन अप्रोच ले रहा हूँ। सॉल्यूशन अप्रोच में जो न्यूमरेटर है यहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा। 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं RHS में भी 9 है, तो यहाँ पर से हम क्या 3 को एक साथ में डिवाइड कर रहे हैं, काट दे रहे हैं भाई। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर से 3 कॉमन लिए LHS में, मीन्स कि ये 10 हो गया डिवाइडेड बाई 15 - x, 15 - x प्लस यहाँ पर भी आपका 10 बचा क्योंकि हमने यहाँ पर से कॉमन लिया है। ये हो गया 15 + x = ये आपका 9 था भाई, ये हो गया 3/2 के इक्वल। हमने 3 कॉमन लिया और उससे कट कर दिया। कट करने के बाद में अब साथियों यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। LHS यहाँ पर LHS में एग्जाम्पल में LHS में आप LCM लीजिए, ये हो जाएगा 15 - x, 15 + x, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा LCM आपका। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 150x, 150 + 10x प्लस 150, सॉरी ये जो टाइम है 150 + 150, हाँ सही है, ये हो जाएगा 150। उसके बाद में इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे -10x हो जाएगा, -10x = 3/2। ये जो माइनस का 10x है एंड प्लस का 10x है, इसे हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में न्यूमरेटर में जो रिमेनिंग टर्म है उन्हें हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगी, ये 300 हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई ये हो गया a + b। डिनोमिनेटर में देखिए a + b एंड a - b, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², मीन्स कि a² जब हम कर रहे हैं 15 का स्क्वायर हमने किया a² - b² मीन्स x का स्क्वायर = 3/2। हमने 3 से 300 को डिवाइड कर दिया, 100 टाइम्स गया। ये इतनी बात क्लियर हो गई। 100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 15 का आप स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 225 के इक्वल होता है। आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर एटलीस्ट हमेशा लर्निंग पावर में, मीन्स कि एकदम जैसे ही आए तुरंत आप बता दें कि इसका जो स्क्वायर है कितना है, वो इतना आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर मैंने बताया आपको 225 के इक्वल हो गया। -x² = 1/2। अब इस क्वाड्रेटिक को हम यहाँ पर करेंगे क्या भाई, इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे साथियों, ये आ जाएगी एक इक्वेशन, x² = 225 - 100 × 2, 200 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 225 में
हम 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर से क्या फाइंड कर लिया आपने, ये 25 के इक्वल फाइंड कर लिया। एक्स स्क्वायर के अब आप रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 25 का वो आ जाएगा ±5, मीन्स एक 5 आपका पॉजिटिव आएगा, सेकेंड आपका 5 निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर से एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ गया एक 5 आ गया, एंड जो सेकेंड है वो साथियों यहाँ पर -5 आ गया। अब यहाँ पर कौन सी x की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करना है। आपने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी स्पीड को हमें यहाँ पर कट करना है। भाई स्पीड, लेंथ, ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती हैं। हमेशा जब भी निगेटिव हो तो उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसे रिजेक्ट कर दीजिएगा, और जो पॉजिटिव हो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो दूरी होती है और लंबाई होती है और समय होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए ये 5 आपका एक्सेप्टेबल हो गया। हेंस आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी धारा की चाल थी वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर घंटे। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पानी आपका गिर रहा है। साथियों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो था ही। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करेंगे वो हर एक एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो डिजाइन किए हैं वो साथियों ये जो कोर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने सीबीएसई की जो आर डी शर्मा है एंड यूपी बोर्ड की जो आपकी श्री बालाजी पब्लिकेशन है एंड जो आपकी NCERT 3 बुक्स को मैंने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो हर एक एग्जाम्पल जो है आपका या फिर जो एक्सरसाइज है जो उन सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं और उन क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो किसी भी एग्जाम्पल को आप हल्के मत लेना यार, हर एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। बेहद आसान एग्जाम्पल हैं, बस आप इफर्ट डालते रहिए। ऐसे देखिए अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे वो क्या गिवन है। तो एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, अ फास्ट ट्रेन 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। मीन्स यहाँ पर 2 ट्रेन्स है साथियों और दोनों ट्रेन्स की हमें स्पीड फाइंड करनी है। और इसमें से उसने कहा है कि एक ट्रेन आपकी फास्ट ट्रेन है, सेकंड आपकी उससे थोड़ा सा धीरे चलती है, मीन एक लेस ट्रेन है। और इन दोनों में से जो फास्ट ट्रेन है उसको 3 घंटे कम समय लग रहा है स्लो ट्रेन की कंपेयर में, और ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो हमारी फास्ट ट्रेन है वो ज़्यादा तेज चल रही है टू कंपेयर ऑफ अ स्लो ट्रेन। क्वेश्चन को आप रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है ए फास्ट ट्रेन 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी। एक 600 किलोमीटर की हम जर्नी कर रहे हैं और उसमें से फास्ट ट्रेन जो है आपकी लेस ट्रेन से 3 घंटे कम समय ले रही है। उसके बाद में इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 1000 किलोमीटर लेस देन, मीन्स की जो स्लो ट्रेन है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की जो चाल है वो कम है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर स्लो ट्रेन की 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल कम है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर स्लो ट्रेन कम है तो जो हमारी फास्ट ट्रेन होगी वो 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स कि उसमें इंक्रीज हो रही होगी स्पीड, उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद में हमें फाइंड करना है दोनों ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है वो क्या आएगी। भैया ये लेसन लेंदी हो रहा है, हाँ भाई लेसन लेंदी हो रहा है। हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में एट लीस्ट आपको 15 मिनट लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मुझे एक एक चीज़ें एलोबरेट करनी पड़ रही हैं, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़। मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं पर भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि अगर आपको एक बार डाउट रह जाएगा तो फिर मेरे इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक कि मैं आपको सिखा नहीं देता हूँ। तो साथियों
लेक्चर लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप सीख जाएंगे उसके बाद ये लेक्चर आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने लगेंगे, तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्लो ट्रेन है, अगर हम इस स्लो ट्रेन की जो स्पीड है उसको कुछ लेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि जो हमारी फास्ट ट्रेन है वो कितनी स्पीड चल रही है या स्लो ट्रेन कितने से चल रही है। बस इतना कह दिया गया है कि जो फास्ट ट्रेन है हमारी वो 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से चल रही है विथ कंपेयर टू स्लो ट्रेन। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं। सबसे पहले लेट कर रहे हैं कि स्लो ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। भाई स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। गणित मैथमेटिक्स हमेशा ऐसे ही लेट करती है, ऐसे चीजें सॉल्व करती है, बाद में बता भी देती है कि भाई ये कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो x किलोमीटर पर आवर से ये हमारी चल रही है। इसके बाद में ये जो हमारी, इसका मतलब है कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर ये चल रही है तो हमारी जो फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, वो 10 किलोमीटर पर आवर इससे ज्यादा चल रही है। तो यहां पर देन स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन देखते हैं भाई लास्ट में कितना फास्ट है। ये फास्ट ट्रेन हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये कहां से ले लिया भैया, उसने कहा है यहां पर, ये देखिए यहां पर गिवन इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, ये जो स्लो ट्रेन है 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, ये कम मीन्स कि इसकी जो स्पीड है विद कंपेयर ऑफ फास्ट ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से कम है। अगर ये फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है तो ठीक मतलब ये है कि जो उसकी फास्ट वाली ट्रेन है, जो ज़्यादा तेज चल रही ट्रेन, वो 10 किलोमीटर और ज़्यादा चलेगी। अभी तक वो x से चल रही थी, अब हमने जब उसको बढ़ा दिया तो वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने लगी। अब साथियों यहाँ पर हमें ये जो डिस्टेंस है भाई, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को ही हम कवर कर रहे हैं। दोनों ट्रेन है हमारी, एक फास्ट है एक स्लो है, दोनों की डिस्टेंस सेम है 600 किलोमीटर में। जो माइलस्टोन है उनका 600 किलोमीटर बाद में एंड हो जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले जो 600 किलोमीटर है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि स्लो ट्रेन से कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, स्लो ट्रेन से कितना टाइम लगा होगा 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकन टाइम। ऐसा एग्जाम्पल अभी हमने शायद फर्स्ट एग्जाम्पल जो सॉल्व किया है इसी से कुछ को रिलेटेड एग्जाम्पल है, बस वैसा ही है, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल को समझ लिया है तो आप थर्ड एग्जाम्पल को भी समझ लेंगे, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल को भी आप समझ लेंगे। टाइम टेकन, टेकन टाइम विद स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन के साथ में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है साथियों। यहां पर हम टाइम की जब बात कर रहे हैं तो टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू फार्मूला मैं हर बार बता रहा हूं आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जब हम बात कर रहे हैं स्लो वाले की तो भाई हमारी जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। डिस्टेंस कितनी है, अरे भाई उसने कहा 600 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, स्लो ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ये जो है हमारा आवर्स पे आ गए, इतने घंटे हमें लगेंगे जब हम स्लो ट्रेन के साथ में यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे। उसके बाद में जो हमारा टाइम लगेगा फास्ट ट्रेन के साथ में उसे भी देख लेते हैं। टेकन टाइम विद फास्ट ट्रेन, ये हमारी फास्ट ट्रेन है जो कि ज़्यादा तेज चल रही है। विद फास्ट ट्रेन, सॉरी यहाँ पर फास्ट लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फास्ट ट्रेन, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से निकल रही होगी, पता है भाई फास्ट है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है, स्पीड कितनी है फास्ट ट्रेन की x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो आएंगे ये आपके घंटे हो जाएंगे। उसने कहा कि भाई जो हमारा टाइम है वो कितना कम लग रहा है, यहाँ पर कहीं उसने मेंशन करके रखा है 3 आवर लेस, 3 घंटे उसे कम लग रहे हैं जब हम फास्ट ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं।
जब हम फास्ट ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो मेरे 3 घंटे बच रहे हैं विद द कंपेयर ऑफ स्लो ट्रेन। जो धीरे चल रही मीन्स एक पैसेंजर है एंड एक जो है हमारी सेकंड जो सुपर फास्ट है। और सुपर फास्ट भाई राजधानी टाइप की है। अब राजधानी भाई हमारा 3 घंटा बच रहा है अगर हम पैसेंजर से नहीं जाते हैं तो। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर से ये जो हमारा टाइम है, ये जो हमारे स्लो टाइम है, इस टाइम में से अगर हम फास्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें और कितना हमारा समय बच रहा है, 3 आवर्स बच रहे हैं, 3 घंटे टाइम बच रहा है, इसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, वो कितना है, वो 3 आवर्स के इक्वल है। तो भाई हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो देखिए यहाँ पर से क्या आ रही है, 600 बाई एक्स माइनस 600 बाई एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 सॉरी 5 मैंने लिख दिया, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3। मीन्स ये भी आपका टाइम है, ये भी आपका टाइम है एंड जो टाइम आपका बच रहा है जो भी रिड्यूसिंग टाइम है वो यहाँ पर है 3 आवर। देखिए इक्वेशन ही बनाना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना आ गया या नहीं, अगर नहीं आया है तो भी आप इसे दोबारा सॉल्व करिए, दोबारा सीखिए भाई, दोबारा देखिए। मैं यहाँ एक बार और चीज़ों को बता सकता हूँ कि भाई जब हम स्लो ट्रेन से चल रहे हैं उससे ज़्यादा स्लो ट्रेन में मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो टाइम लग रहा है 600 बाई एक्स। और जो फास्ट ट्रेन है उसमें टाइम हमारा कम लग रहा है, वो कितना है 600 बाई एक्स प्लस 10। और उसमें से हमारा जो टोटल टाइम बच रहा है वो 3 आवर बच रहा है। दोनों टाइम में से भाई सब्ट्रैक्ट करके ही तो निकालते हैं हम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम अगर 20 किलोमीटर बाइक से चल रहे हैं और 3 घंटे में पहुँच रहे हैं जब हम नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, अगर हमने अपनी बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर दिया था तो हम वही डिस्टेंस हम 1 घंटे में कवर कर रहे थे। मीन्स कि हमने कैसे बताया था 3 - 1, 3 में से जो हमारे 3 घंटे थे उसमें से 1 घंटे को सब्ट्रैक्ट किया तब हमने बताया कि हमारे 2 घंटे बच रहे हैं। तो 3 - 1 इक्वल टू 2 हमने कर दिया ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमने किया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे साथियों। ये हो जाएगा 600 बाई, यहाँ पर से सीधा आप एलसीएम लीजिए, अभी कैंसिल आउट कहीं पर ना करिए। ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 10, एक्स इंटू एक्स प्लस 10 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, जब हमने एलसीएम लिया ये हो जाएगा 600 टाइम x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6000। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 माइनस 600x इक्वल टू 3। यहाँ पर से ये जो 600 पॉजिटिव है एंड ये जो 600 निगेटिव है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद में लास्ट भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो न्यूमरेटर 6000 है इसको 3 से हम डिवाइड किए दे रहे हैं। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 2000 के इक्वल हो जाता है। 2000 के अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारी अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर रहा हूँ साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस ये जो 2000 था हमने उसको RHS से LHS में शिफ्ट कर लिया। आपको क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता होगा। अब यहाँ पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, प्रीवियस सेशन का यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इस 2000 को ऐसे ब्रेक करना है, इस 2000 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म मिल जाए एंड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2000 मिल जाए। इसके 2 नंबर्स हम कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं। ये यहाँ पर हम बता रहे हैं यहाँ पर सीधा भाई आपका टाइम न किल हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस करके सॉल्व करके रखा है। ये आ रहा है भाई 40 एंड ये आ रहा है 1 सेकेंड 50। अगर हम प्लस का 50 लेते हैं नंबर्स, अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 के इक्वल आ जाएगा, वो भी निगेटिव टाइम्स। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं मीन्स -40 प्लस 50 इसे ऐड करते हैं तो प्लस का 10 मीन्स मिडिल टर्म मुझे मिल जाएगा एंड अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट टर्म्स हमें मिल जाएगा। तो वो 2 नंबर्स हैं, एक है -40, सेकंड है आपका प्लस का 50। बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है भाई। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते कुछ इस प्रकार से हैं भाई, हमेशा एक कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं 2-2 का। 2-2 का जब मैं यहाँ कम्बिनेशन क्रिएट करूँगा कुछ इस प्रकार से हमारे कम्बिनेशन आ जाएंगे। एक्स फर्स्ट कम्बिनेशन में आप कॉमन लेंगे, वो क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में से कॉमन आ रहा है यहाँ पर साथियों एक्स कॉमन आ रहा है। अगर हम एक्स कॉमन ले रहे हैं तो एक्स प्लस 50 हो जाएगा एक फैक्टर। सेकेंड में से जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, चलिए हम ले लेते हैं भाई
बहुत से लोगों को हो सकता है डाउट आ जाए, भाई इतना अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो अभी तक, ऐसे ही मैं सीधा कर दूं तो उसके बाद आपको डाउट क्रिएट हो जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ पर सेकंड में से -40 हमने कॉमन लिया, क्या हमारे फैक्टर्स हो गए x प्लस 40। जब हमने 40 लिया तो यहाँ पर x हो गया रिमेनिंग टर्म, और यहाँ पर से 2000 में से यहाँ पर 50 रिमेनिंग टर्म्स बचेगा। उसके बाद में हम दोनों में से बोथ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है यहाँ पर? बोथ में से जो कॉमन है वो है x प्लस 50। x प्लस 50 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया साथियों। उसके बाद हमने कहा था जो रिमेनिंग टर्म होंगे उन्हें हम सेकेंड फैक्टर में एज इट इज पुट कर देते हैं। हमने एज इट इज पुट कर दिया, LHS को ऐसे ही रख दिया एंड RHS को इक्वल टू 0 कर दिया, जो हमारी क्वाड्रेटिक के इक्वल था। बात क्लियर है? दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट यहाँ 0 हो रहा है। दो फैक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट 0 करते हैं तो उनमें से किसी एक को 0 करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर 1 इंटू 2 इक्वल टू हमने कह दिया 1 इंटू 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का 0 कब आ सकता है? मीन्स कि ये 0 तो नहीं हो सकते हैं। 1 इंटू 2 आपका 2 के इक्वल आएगा। जैसे कि कोई नंबर है, अगर हम 1 इंटू 0, ये 0 तभी आ रहा है ना, ये 0 तभी आ रहा है जब इसमें से कोई एक नंबर हमारा 0 है, या फिर यहाँ पर कह दिया जाए 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। मीन्स या तो इसका ये पहला नंबर 0 होगा तभी इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा, या इसका जो सेकेंड नंबर है वो अगर 0 कर दिया जाएगा तभी इनका मल्टीप्लाई आपका 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले x प्लस 50 को हमने 0 किया, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, या फिर हमें क्लियर नहीं है कौन सा 0 होगा, x माइनस 40 को एक बार 0 कर दो। भाई जब हमने x प्लस 50 को 0 किया है तो यहाँ पर से x की एक वैल्यू मिल गई हमें, x इक्वल टू मिल गया यहाँ पर से -50। जब हमने x इक्वल टू -40 किया तो x इक्वल टू मिल गया 40। मीन्स x है क्या? ये x है स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्पीड है स्लो ट्रेन की। तो इसका जो यूनिट आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये जो है किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होगा, इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आवर होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि जो हमारी साथियों डिस्टेंस है वो निगेटिव, सॉरी ये जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। अगर स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है मीन्स कि -50 यहाँ पर लिख दीजिए, कैन नॉट बी निगेटिव। अगर निगेटिव नहीं हो सकती है तो स्पीड -50 कैन नॉट बी निगेटिव। भाई निगेटिव नहीं हो सकती है तो ठीक मतलब है कि जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो हमारी फास्ट ट्रेन है वो चल रही होगी, एंड जो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन है, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन है हमारी, वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। एंड यहीं पर स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। तो दोनों स्पीड यहाँ पर फाइंड करा रहा था। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, मीन्स कि उन दोनों ट्रेन्स का हमें स्पीड बतानी थी, उसकी चाल बतानी थी। हमने क्लियर बता दिया है कि 50 जो है हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारी जो हमारी सबसे तेज ट्रेन चल रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, और जो स्लो ट्रेन चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। अब हमारे पास एक आज की सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है, हम उसे देखेंगे। वो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है कि भाई दो ट्रेन हैं, और देखो ट्रेन से रिलेटेड, चलिए क्वेश्चन हम पहले यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन है। तो भाई वो एग्जाम्पल 4 है यहाँ पर, टू ट्रेन लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट एंड सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ। द फर्स्ट ट्रेन travel 5 km per hour faster than the second train is after 2 hours. They are 50 km apart. Find the average speed of each train. क्वेश्चन ने किस प्रकार से अपनी बातों को कहा है, उसने ये बताया है कि टू ट्रेन है, दो ट्रेन है,
एक रेलवे स्टेशन को एक ही समय में, मीन्स कि समय ठीक सेम है, दोनों एक साथ छूटती हैं, जबकि उसमें से जो फर्स्ट ट्रेन है वो आपके वेस्ट की तरफ, मीन्स कि पश्चिम की दिशा में जाती है। सेकेंड जो ट्रेन है वो नॉर्थ की दिशा में डायरेक्शन पे जाती है। उसके बाद में जो फर्स्ट ट्रेन है ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, जो हमारी पहली ट्रेन है वो सेकेंड ट्रेन के कंपेयर में 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। और ये जब दोनों 50 किलोमीटर पर डिस्टेंस, ये क्या कर रहा है आफ्टर 2 आवर, मीन्स क्या 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद में वो 50 किलोमीटर के बाद में कहीं पर 50 किलोमीटर क्या कह रहा है आवर्स, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर के बाद में 2 आवर्स के बाद में उनकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर हो जाती है। तब हमें एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, मीन्स की प्रत्येक हमारी जो ट्रेन है उसकी जो औसत चाल है वो बताना है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने भी, मेरा दिमाग भी यहाँ पर इस समय नहीं बराबर। देखिए अब हम लोग चालू करते हैं, हो जाता है रीड करने में कभी कभी। ये 2 ट्रेन है, एक रेलवे स्टेशन को एक ही समय में छोड़ती हैं। चलिए पहले हम लोग एक रेलवे स्टेशन बनाते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन ने कहा है, और एक यहाँ पर वेस्ट की साइड में जाने दीजिए, एक को नॉर्थ की साइड में जाने दीजिए। रेलवे स्टेशन बनाना है, ट्रेन लानी है, डायरेक्शन भी उन्हें देनी है। भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन मैथमेटिक्स कितना आसान करती है। ये भाई हमने एक लाइन 2 लाइन से ड्रा कर दिया। इन 2 लाइंस में पहले हम डायरेक्शन की बात कर देते हैं। ये जो अपर डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ होती है, ये जो लोअर होती है ये साउथ होती है, एंड ये जो डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस पे ये ईस्ट होती है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे वेस्ट होती है। मीन्स कि ये नॉर्थ है, ये उत्तर की दिशा है, ये वेस्ट है। हमारी जो ट्रेन है एक नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रही है, देखिए यहाँ पर ड्यू नॉर्थ, और जो सेकेंड है वो वेस्ट के डायरेक्शन पे जा रही है। तो वेस्ट वाली जो ट्रेन है वो कुछ इस प्रकार से इधर आ रही है। ये जो वेस्ट की ट्रेन है ये इधर आ रही है, ये वेस्ट की डायरेक्शन हमने ले लिया, और ये ऊपर हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है। दोनों एक ही जगह से चलती हैं। क्या सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर वो रेलवे स्टेशन होगा तो वो इनके ओरिजिन में होगा। अगर उनका जो रेलवे स्टेशन होगा ये रेलवे स्टेशन होगा, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन है ओ पॉइंट जो है वो रेलवे स्टेशन को डिफाइन कर रहा है। ये जो ओ पॉइंट है वो रेलवे स्टेशन को डिफाइन करता है। ऐसा ही रेलवे स्टेशन होता है भाई। ये ओ से हमारा रेलवे स्टेशन मिल गया। अब एक ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, सेकंड हमारी वेस्ट में जा रही है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। दोनों एक ही जगह से रेलवे स्टेशन से सेम टाइम पे जाती हैं। उसके बाद फर्स्ट ट्रेन जो है चली गई भाई वेस्ट में, सेकंड चली गई नॉर्थ पे। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर। ये है भाई फास्ट। हर बार क्यों इतना तेज चलती है? जो पहली वाली ट्रेन है सेकंड वाले के कंपेयर में हमेशा तेज चलती रहती है। तो सबसे पहले हम सेकंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड को कुछ लेट करते हैं। यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। ओ भाई ये हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर लिया। उसके बाद में जो हमारी कह रहा है कि फर्स्ट ट्रेन है वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन सेकेंड ट्रेन। मतलब जो पहली ट्रेन है फर्स्ट ट्रेन, ये जो पहली ट्रेन है साथियों ये 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेजी चल रही है। तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी हो जाएगी? आप अब तक सीख चुके होंगे। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो हो जाएगी भाई एक्स में, ये जो हमारी नॉर्मल ट्रेन है इसी में हमने 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर दिया। ये जो ट्रेन हो गई सेकेंड वो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई। अब देखिए उसने आगे क्या कहा है, उसने आगे कहा है कि आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई? एक ट्रेन मेरी ये चली गई इधर नॉर्थ पे, अगर ये ट्रेन हमने कहा इस पॉइंट पे अभी पहुंची है और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं
कि ये ए पॉइंट है, कैपिटल ए पॉइंट पे हमारी ट्रेन पहुंची है, फर्स्ट ट्रेन, सॉरी हाँ फर्स्ट ट्रेन पहुंची है। सेकेंड जो हमारी ट्रेन है जो वेस्ट की तरफ जा रही है वो बी पॉइंट पे पहुंची हुई है, जो वेस्ट की तरफ में जा रही है वो बी पॉइंट पे पहुंची है। और अब इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर के इक्वल हो गया है। मीन्स इस ट्रेन ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट को देखा जाए तो 50 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कवर करी है, अगर ट्रेन मेरी बी पॉइंट पे आ चुकी है तो ये ओ बी डिस्टेंस, ये जो कुछ डिस्टेंस होगी ओ बी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है इसे हम फाइंड कर सकते हैं क्या? अगर हम ये जो हमारी रेलवे स्टेशन से वेस्ट साइड में जो ट्रेन आई है बी ट्रेन, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी इसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट ट्रेन, जो हमारी पहली ट्रेन है उसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट ट्रेन, बात हम किस चीज कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है साथियों? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी के। अब यहां पर स्पीड कितनी है? जो पहली ट्रेन की स्पीड है, पहली ट्रेन की स्पीड है x + 5 किलोमीटर पर आवर, x + 5 हमने पुट कर दिया इनटू टाइम कितना लग रहा है यार? टाइम हमारा 2 आवर, ये देखिए यहां पर आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद की बात कर रहा है। मीन्स कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, ये जो 2 आवर है इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 2 × x + 5, ये कितना हो जाएगा? 2 × x + 5। ये हमें एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन मिल गई है। सेकंड, जब हम फॉर सेकंड ट्रेन की बात करेंगे, भाई 2 घंटे में सेकंड ट्रेन में ने भी तो स्टेशन से कुछ डिस्टेंस कवर करी है। अगर वो ट्रेन ए पॉइंट पे पहुंच गई है, अगर वो ट्रेन ए पॉइंट पे पहुंच गई है तो ओ से कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, और वो डिस्टेंस क्या है? ओ ए है। अरे भाई इस डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं? इधर वाली को, इसको हम कह सकते हैं ओ बी। ये जो डिस्टेंस है ये ओ बी है। फॉर सेकंड ट्रेन, फॉर सेकंड ट्रेन, जब हम सेकंड ट्रेन के डिस्टेंस की बात करेंगे, सेकंड ट्रेन के डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो भी यही आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। और लेकिन स्पीड क्या थी उसकी भाई? सेकंड ट्रेन जो थी हमने स्पीड लेट किया था x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है x इंटू 2, मीन्स कितना मिल गया? ये 2x मिल गया, 2x किलोमीटर। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो यूनिट आएगा किलोमीटर में आएगा। और ये डिस्टेंस है कितनी? ओ से ए तक की, ओ ए डिस्टेंस हम इसे कह दे रहे हैं। ये डिस्टेंस हो गई साथियों ओ ए के इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारी जो ट्रेन है अब उसके जो बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर बाद में वो 50 किलोमीटर हो चुका है। भाई एक बात क्लियर हो गई कि हमें डिस्टेंस मिल गई। अगर हम ओ बी डिस्टेंस की बात करें, ये कितनी है? ओ बी डिस्टेंस है, ये है 2 × x + 5। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर इफर्ट डाला होगा भाई, समझने की कोशिश किया होगा, तो बेहद आसान था इस एग्जाम्पल को समझाना, क्योंकि हम ट्रेन को 3 एग्जाम्पल्स में लेकर के चल रहे थे। और अगर अभी तक भी आप इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए हैं ना, तो आप हार नहीं मानना यार, मैं इतना ही कहूँगा। आप लास्ट में फिर से इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये हो गई बात इतनी सी। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट क्या हो रहा है। क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है? ये जो हमने यहाँ पर स्टेशन और ट्रेन का कॉम्बिनेशन बनाया है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल मीन्स एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। समकोण की जो पहचान होती है उसमें एक जो आपका एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसे में जब हमें बेस और इसका जो परपेंडिकुलर एंड जो हाइपोटेन्यूज है, मीन्स कि जो इसका आधार है और इसका जो लंब है और इसका जो कर्ण है, अगर 3 चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम ऐसे केस में यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियस थ्योरम आपकी जो है हम उसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। भाई इसकी थ्योरम क्या है? इनकी थ्योरम ये थी कि ये जो कर्ण का स्क्वायर है ये इक्वल होगा, ये जो हमारी ये जो होगा साथियों ये कर्ण है, एंड अगर इसको हम बेस कह रहे हैं, अगर इस एंगल को हम ले रहे हैं, ये इस एंगल से देख रहे हैं, तो ये जो आपका होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब, ये जो होगा लंब होगा, और इसे ही हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। एंड ये जो बेस है इसे हम आधार कहते हैं, और ये जो कर्ण है इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ें इलैबोरेट कर दिया। मीन्स की जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के बराबर। मीन्स की पाइथागोरस प्रमेय कह रही है आपका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है? अगर ये जो कर्ण है इसके डिस्टेंस को कहा जाए ये ए बी के इक्वल है, ये जो कर्ण है ये ए बी के इक्वल है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कर दिया प्लस इक्वल टू कर्ण का जो स्क्वायर है इक्वल टू आधार का स्क्वायर, मीन्स बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? ओ बी है। बेस को आप पुट कर दीजिए बेस का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स कि लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा ओ ए के बराबर, परपेंडिकुलर है हमारा ओ ए के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर ए बी हमने फाइंड किया, ए बी हमारा गिवन है। ए बी भाई कितना है? 50 किलोमीटर। भाई क्वेश्चन को अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ये 50 हमने यहाँ पर पुट कप कर दिया, 50 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी हमने जो फाइंड किया है वो है 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है? ओ ए हमने फाइंड किया है 2x के इक्वल, मीन्स कि 2x का इक्वल, 2x के इक्वल मीन्स कि 4x स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, होल स्क्वायर ओपन करिए, होल स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर मीन्स 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10x इंटू 4 प्लस 40x प्लस 25 इंटू 4 ये हो जाएगा 100 प्लस 4x स्क्वायर। क्या इतनी चीजें आपको अभी क्लियर हो रही हैं कि ये क्या लिखा हुआ है या क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया है? अब यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, इसे ऐड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 40x। ये जो 2500 है इसमें से 100 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको RHS से LHS से RHS में शिफ्ट कर रहे हैं। जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 2400 के इक्वल टू 0। अभी भी यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन क्या है? ये क्या कॉमन यहाँ पर 8 आ रहा है, ये 8, हाँ यहाँ पर साथियों 8 कॉमन आ रहा है। अगर हम 8 कॉमन ले रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x, जो भी रिमेनिंग टर्म बचेंगे हम उन्हें लिख देंगे, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 0। अब हमें 300 के फैक्टर्स करने हैं साथियों। यहाँ पर अगर हम 300 के फैक्टर्स करते हैं और उसमें हमने ऐड करके इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है कि ऐड या मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो 5 मिल जाए एंड उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें -300 मिल जाए। मीन्स वो दो फैक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं, एक है आपका 15 एंड सेकेंड है आपका 20, क्योंकि 15 इंटू 20 करेंगे तो 300 हमें मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ, आपका टाइम कम लगे, लेक्चर्स कम लेंदी हो, तो भाई मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने बताया माइनस का आप 20 ले लीजिए, सेकेंड आप ले लीजिए प्लस का 15। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या फिर कहीं से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो 20x आप पॉजिटिव लेंगे, -15x -300 इक्वल टू 0। यहाँ पर से ये 20 को पॉजिटिव लेना साथियों, ये 15 नेगेटिव, 2 को कम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, कम्बिनेशन क्रिएट कर लीजिए, हो गया। x कॉमन ले लिए, x प्लस 20 एक फैक्टर हो गया, प्लस माइनस
सॉरी -15 कॉमन लिए, x प्लस 20 ये आपको मिल गया। बोथ में से कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ रहा है x प्लस 20 हमने कॉमन ले लिए साथियों। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उन्हें हमने दूसरे फैक्टर्स में पुट अप कर दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? हाँ बिल्कुल आ गई होगी, क्योंकि हमने समझाने की कोशिश किया, सिखाने की कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। यहां पर से दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। फर्स्ट को आप एक बार 0 करेंगे, x प्लस 20 इक्वल टू 0, या फिर सेकेंड हम 0 करेंगे x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? माइनस का 20। एक बार जो x की वैल्यू आएगी माइनस की 20 आ जाएगी। x माइनस 15 को जब हमने 0 किया, x कितना मिल गया हमें? 15 मिल गया। और x है क्या यहाँ पर? x है स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। अगर ये स्पीड है तो भाई ये किलोमीटर पर आवर इसका जो यूनिट आएगा, किलोमीटर पर आवर मीन्स की किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज आपको पता है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो ईच ट्रेन है उनमें से जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, और जो सेकंड ट्रेन है वो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। क्योंकि क्वेश्चन ने भी शायद आपसे बताया था कि 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक ट्रेन आपकी ज़्यादा चल रही है। वो कहाँ पर? ये यहाँ मेंशन है 5 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि एक ट्रेन आपकी 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज़्यादा तेज चल रही है। तो ये हो गई -20 किलोमीटर, ये निगेटिव नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर लिख लीजिए हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। आप लोग लिख लेंगे। अब मैं इतनी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ साथियों, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और इसके बाद में हम अपना लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे कल आने वाले समय में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एप्लीकेशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो रिलेटेड होगी विद द मेंसुरेशन, या फिर इसको कहा जाए इसके ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके 8 लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि तब तक आप लोग लेक्चर 7 को देखिए। देखने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में गिवन है, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करना। हर एक एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जो आपका सेशन है 1 घंटे 10 मिनट एवरेज, ये जो हमारी ड्यूरेशन है इतनी होगी। इसके बाद में अगर आप 1 घंटे 10 मिनट तक मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे हैं, तो साथियों मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो तो आप समझ चुके होंगे, इतना आसानी से समझ में आ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं हर रोज शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें से हमने पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक लेक्चर रिमेनिंग है। तो अगर आप अभी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को सब्सक्राइब करना, वो भी बेल आइकन को प्रेस करके। साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में आप अभी तक बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। एंड देखते रहिए यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। मिलते हैं यार हमारे लेक्चर 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।